दीवाना सब बनता है अपनी जवानी की काल पर। दीवाना सब बनता है अपनी जवानी की काल पर। जिंदा रहते कर लिया तो अच्छा, जिंदा रहते कर लिया तो अच्छा, वरना जिंदगी सिखा देती है एक चाकू की धार पर। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मनभावन कुमार लोहरा आप सभी के बीच एक ऐसे विचार को रखने जा रहा हूँ कि लोग उस चीज़ को करने से बहुत हिचकिचा जाते हैं। सबसे पहली बात, वो अपनी इच्छा, अपना सपना, अपना लक्ष्य को करने से हिचकिचा जाते हैं। और जो लोग अपने सपना, अपना एक लक्ष्य को करने से हिचकिचा गया, समझो डगमगा गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोगों को अलग एक इच्छा होती है, सपना होता है, उसका भी एक अलग सोच होता है, अपना एक अलग लक्ष्य होता है। वो भी चाहता है कि लोग मुझे इस नाम से जाने, लोग मुझे इस नाम से पुकारे। पर वो इंसान अपनी सोच को अपने ही अंदर दबा लेता है। वो इंसान सोचता ही रहता है, पर करना के लिए उसके पास हिम्मत नहीं आती। आज मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ कि आजकल का जनरेशन जो है, बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत जनरेशन लोग अपनी उम्र का लक्ष्य पूरा करना नहीं चाहते। किसी का घरेलू प्रॉब्लम होता है, किसी का मनी प्रॉब्लम होता है, किसी का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। पर जो इंसान प्रॉब्लम को साइड रख के आगे बढ़ता है, उसका लक्ष्य पूरा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आज जो स्थिति में हैं, सब चीज़ बैठे, सब चीज़ सोए, हम लोग को वो चीज़ मिलता नहीं है। हम लोग को उस चीज़ को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसके पीछे भागना पड़ता है, तब जा कर के हमें लक्ष्य मिलता है। तो हम अपना सोच इस आधार पर रखना है कि आने वाला समय में हमें एक अलग पहचान हो सके। क्योंकि कोई भी इंसान बचपन में ही अमीर नहीं हो जाता है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी शिक्षक बचपन में ही शिक्षक और डॉक्टर नहीं हो जाता। कोई भी खिलाड़ी बचपन में ही खिलाड़ी नहीं बन जाता है। वो सबको पाने के लिए वो लोग को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, उसके पीछे भागना पड़ता है, दिनों रात उसके पीछे ध्यान देना पड़ता है, सोच को एक जगह पे रखना पड़ता है। क्योंकि हम एक बार में ही दो नाव में सफ़र नहीं कर सकते। हमें अगर सफल जगह पे पहुंचना है तो हमें एक नाव में चलना पड़ेगा। क्योंकि जो शिक्षक बनना चाहा होगा, वो खुद पढ़ाई किया होगा। क्योंकि उसको पता है कि जब तक मैं खुद पढ़ नहीं लेता, जब तक मैं खुद ज्ञान हासिल नहीं कर लेता, मुझे ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि उसको पता है कि मुझे अगर किसी को शिक्षा देना है तो मुझे खुद के शिक्षा लेना होगा। उसको डिग्री लेना पड़ता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं, तब जाकर को उसको इजाज़त मिलता है कि तुम दूसरों को पढ़ा सको। ठीक उसी प्रकार खिलाड़ी हो गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कार्य को करने से पहले सोचते हैं, उसके पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर के उनको एक सफलता मिलती है। दोस्तों, आज मैं ये विचार आप लोग के सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत कोई इंसान अपनी सोच को वजह से, अपने कार्य की वजह से एक जगह पे सीमित हो जाता है। वो उसको लगता है कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, मुझे ये सब करने के लिए बना नहीं हूँ,
वो अपने सोच को पूरी तरह सीमित कर लेता है। इसी की वजह से वो आगे अपना कदम नहीं बढ़ा पाता, आगे चलना नहीं चाहता, क्योंकि वो पहले ही अपने सोच में दबा लिया कि मुझे ये सब करना मेरे लिए नहीं है। तो दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ बनना है तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, मुसीबतों को सामना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवान अगर हमें गरीब घर देता है तो भगवान भी चाहता है कि तू मेहनत कर, तू परिश्रम कर, मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। तो दोस्तों, मेहनत एक फल की एक ऐसी बुनियाद है जो मेहनत बुनियाद को मजबूत नहीं करोगे तो आने वाला दिन तुम्हारा छत कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी हम घर बनाते हैं या कुछ भी चीज़ का कार्य करते हैं तो उसका बुनियाद पहले बहुत मजबूत बनाते हैं, ताकि आने वाला दिन या छत उसका कमज़ोर ना हो सके। कभी भी आंधी तूफान, कितनों भी कुछ भी बारिश हो, उसका छत कभी भी कमज़ोर ना हो सके। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी पौधा को लगाते हैं तो उसमें पानी देते हैं, उसका जड़ मजबूत करते हैं, उसमें खाद देते हैं, ताकि आने वाला दिन में वो ऐसा पौधा, ऐसा वृक्ष बन जाए जो कितनों भी पानी आ जाए, हवा आ जाए, उस चीज़ को, स्थिति को झेलते हुए वो हमें फल दे सके। तो दोस्तों, मैं इस चीज़ को आप लोग के सामने रख रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने विचार, अपने कार्यों को करना नहीं चाहते हैं। बहुत से अजीब अजीब के बहाने करने लगते हैं क्योंकि वो मेहनत करना नहीं चाहते। जो मेहनत करना चाहता है उसका फल ज़रूर मिलता है। अगर जो इंसान मेहनत करके अगर एक छोटी सी रास्ता भी खोज ले, अगर वो रास्ता में वो टिका हुआ रहे तो आगे जा कर के ज़रूर से ज़रूर उसको फल मिलेगा। हम अगर कहीं कुछ खोजने जाते हैं तो हमें मिलता तो है, पर हम फिर सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं, इससे और अच्छा चीज़ खोजेंगे। उसी चीज़ को खोजते 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 हम इतने आगे चल जाते हैं कि हमें इतना अच्छा चीज़ मिलता है, इतना अच्छा फल मिलता है कि हम उसको खुशी के मारे उसको हम संभाल भी नहीं सकते हैं। एहसास हो जाता है कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, बनना है, तो अपने सोच को बदलिए, अपने कर्म के पीछे भागिए। क्योंकि जो इंसान केवल सोचता है, सोचने से कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि जो चीज़ तुम सोच रहे हो, जो चीज़ को सोचने की वजह से तुम्हारी नींदें उड़ चुकी है, तुम्हारा चैन उड़ चुका है, अगर उस चीज़ को नहीं करोगे तो तुम्हारा नींद और सोचने से कोई फ़ायदा है नहीं, ताकि सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम जिस चीज़ को सोचते हैं, अगर उस चीज़ को नहीं करते हैं तो सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि ज़िंदगी जिस तरह से चल रही है चलने दो, जी रहे हैं, सांस चल ही रहा है, हवा चल ही रहा है, चलने दे। बस मैं आप लोग के सामने यही बात रखना चाहता हूँ कि अपना लक्ष्य तय करिए, अपना सोच तय करिए और उसके पीछे ज़रूर से ज़रूर जाइए। क्योंकि आज के युग में जो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया, अपना सोच को तय नहीं कर पाया, ये सब सोचने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसीलिए अपने सोच को लगाइए, उसके पीछे भागिए, उसको करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो अपने कर्म करने से फल क्यों नहीं मिलेगा।
ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो मैं अपनी छोटी सी विराम को आपके सामने रखता हूँ। छोटे अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, अपने मेरी वाणी से कुछ गलत निकल जाए तो छोटे भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।